तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमने एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उम्मीद है आपको इजीली समझ आया होगा। वो अगर मेरी पहली वीडियो जिसने नहीं देखी तो पहले वो देख ले, देन उसके बाद इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस मैंने कहा था हो तो डायरेक्टली मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप मुझसे पूछ सकते थे और डिस्क्रिप्शन में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन के ऊपर कि एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स बुक हमने एल्डिहाइड और कीटोन की 3 प्रिपरेशन याद रखनी है। सबसे पहली प्रिपरेशन आपने याद रखनी है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। आपने एक अल्कीन लेना है, उसके अंदर ओजोन मिला देना है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक है, ओजोन हमारे पास एक गैस है O3 जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओजोन लेयर, जो कि सूरज की रेडिएशन से हमें बचाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन के ओजोन के साथ मिलाएंगे तो वो हमारे पास एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। दूसरा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन लेकर उसके अंदर वाटर मिला देंगे, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो इस 3 प्रिपरेशन को हमने इजीली माइंड में रखना है। सबसे पहली प्रिपरेशन है हमारे पास किस चीज की? सबसे पहली हमारे पास प्रिपरेशन है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो पहली प्रिपरेशन आपने याद रखनी है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करनी है, यानी कि आपके पास एक अल्कीन होगा, उसके अंदर आपने क्या मिला देना है? ओजोन मिला देना है। आपके पास एल्डिहाइड भी बन सकता है और आपके पास कीटोन भी बन सकता है। तो इजीली आप इसकी ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। अल्कीन के अंदर याद रखिएगा डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा अल्कीन के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्कीन की। तो कार्बन के साथ कौन से बॉन्ड होंगे? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। वजह, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, डबल बॉन्ड अल्कीन की वजह से आ गया। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड रहते हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड रहते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, ये हमारे पास एक अल्कीन फैमिली का कंपाउंड बन गया। इसकी क्या करवानी है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस यानी इसके साथ हमने क्या मिलाना है? O3 मिलाना है। क्या मिलाना है हमने इसके साथ? O3 मिलाना है। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ इस कार्बन को दे दिया और एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, अब एक एक बॉन्ड दोनों का चला गया, तो दरमियान में हमारे पास एक ही बॉन्ड बचा। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बचा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बचा, और इसके साथ मैंने क्या लगा दी? ऑक्सीजन लगा दी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे? ओजोनाइट। क्या बोलेंगे? ओजोनाइट बोलेंगे, यानी कि दरमियान में एक स्ट्रक्चर बना है जो हमारे पास क्या कहलाएगा? ओजोनाइट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब ओजोनाइट बन गया, इसको हमने क्या करना है? रीअरेंज करना है। किस तरह से? इसको एक कैटालिस्ट देना है जिंक, और 100 डिग्री सेल्सियस आपने इसको क्या देना है? टेम्परेचर देना है। ठीक हो गया। जिंक कैटालिस्ट के साथ 100 डिग्री सेल्सियस हमने इसको क्या देना है? टेम्परेचर देना है। देन उसको हमने रीअरेंज करना है। यहाँ पर कार्बन मौजूद है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिए। हाइड्रोजन कितने थे? 4 थे, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हमारे पास और 2 हाइड्रोजन हमारे पास इसके साथ जुड़े हुए। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा, आपको माइंड में होना चाहिए, हमने जब एल्डिहाइड पढ़ा था तो चारों तरफ जो हाइड्रोजन थे, जहां भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे थे, वो कौन सा स्ट्रक्चर था? फॉर्मल्डिहाइड था। एल्डिहाइड के सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन था, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप था, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन थे। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक हो गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन बन जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन बन जाएंगे। एक ऑक्सीजन बचेगा, वो Zn के साथ मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन। ठीक हो गया। बॉन्डिंग पूरी करनी है 4, 1 2 3 4। अब ये कितने बन रहे हैं? ये हमारे पास टोटली बनेंगे 2। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 बन गए, एक ये वाला बन गया और दूसरा हमारे पास ये वाला बन गया। बाकी ये ऑक्सीजन बचा, ये Zn के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnO। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बना? एल्डिहाइड बना। क्या बन गया हमारे पास? एल्डिहाइड बन गया। ठीक हो गया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां मैंने लगा दिया CH3 यहाँ पर भी मैंने लगा दिया CH3। ठीक हो गया।
O3 हमने मिलाना है, सेम वही प्रोसेस है हमारे पास, कार्बन है, ठीक हो गया, ऑक्सीजन है, इसके साथ भी ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन दोनों जोड़ दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएंगे, CH3 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 CH3, ठीक हो गया। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन जाएगा और एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन जाएगा। क्या मिलाना है, Zn 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है इसको, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, एक ऑक्सीजन बचा, इसके साथ मिल जाएगा Zn के साथ, तो ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो पहली प्रिपरेशन हमारे पास क्या थी, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, बिल्कुल इजी थी, क्या थी, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। दूसरी मैंने क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन के साथ मैंने क्या मिला देना है, वाटर मिला देना है, अल्काइन के साथ क्या मिला देना है, वाटर मिला देना है। तो दूसरी प्रिपरेशन हमारे पास कौन सी बन जाएगी, दूसरी प्रिपरेशन है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक एक बॉन्ड रहता है दोनों कार्बन का, यहां भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है, क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। वाटर के पास इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो H और OH में टूट जाएगा, तो एक तरफ H लगेगा आकर, दूसरी तरफ OH लगेगा आकर। तो फॉर एग्जांपल मैंने CH था, इसके साथ H मिलाकर इसको मैंने कर दिया CH2, क्या कर दिया, CH2 कर दिया, यहां मैंने एक बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। और दूसरी तरफ CH था, यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब यहां पर आपने देखना है कि बॉन्डिंग पूरी हुई है, 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, एक बॉन्डिंग बनी हुई है, तो हमने एक और बॉन्डिंग यहां बना देनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, टोटल 2 बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस 2 बॉन्डिंग की आपने क्या करनी है, 2 बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज करना है। एक तरफ OH आकर लगा है, एक तरफ CH2 आकर लगा है, तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको CH2 बना दें, यहां आकर OH लगा दें, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह लिखें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर लगा दिया आपने OH, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। यहां पर आप इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको आप रीअरेंज करेंगे। अब इसको रीअरेंजमेंट करने के दौरान, क्या करने के दौरान, इसको रीअरेंज करने के दौरान आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, CH3 बना सकते हैं, दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बन है, आपने ये वाला ऑक्सीजन उठा के क्या कर दिया, इसको दे दिया, ये बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा, CH3, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन था, लेकिन यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां आ गया, तो यहां बॉन्डिंग एक खाली हो गई, तो ये बॉन्डिंग आपने यहां दे दी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आपने दे दिया। ये आपके पास क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, एल्डिहाइड बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एसिटा एल्डिहाइड, क्या नाम दिया था, एसिटा एल्डिहाइड दिया था, ठीक है। अब ये आपने इथाइन यूज किया, इसकी जगह आप प्रोपाइन यूज करेंगे तो आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। इथाइन यूज किया, आपके पास एल्डिहाइड बन गया, आप प्रोपाइन यूज करें, आपके पास कीटोन बन जाएगा। दूसरी प्रिपरेशन थी हमारे पास ओजोनोलाइसिस, सॉरी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, पहली प्रिपरेशन थी ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो तीसरी प्रिपरेशन भी बिल्कुल इजी है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्कोहल लेना है, उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, ठीक हो गया। तीसरी प्रिपरेशन आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्कोहल लेना है, उसकी क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। अब मैंने क्या कहा था, तीसरी प्रिपरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। अब मैंने कहा अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर प्राइमरी की आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो बनाएगा एल्डिहाइड, और अगर आप सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो बनाएगा कीटोन। अगर आप टर्शियरी की करवाते हैं तो कुछ नहीं बनाएगा, टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, कार्बन है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक हो गया। ऊपर OH आया, एक तरफ आपके पास क्या आएगा, CH3 आएगा, दो तरफ आपके पास हाइड्रोजन आएंगे। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो कार्बन ऊपर OH, दोनों तरफ CH3 आएंगे। टर्शियरी बनाना हो, इस हाइड्रोजन की जगह पर CH3 लगा दीजिएगा, वो भी टर्शियरी बन जाएगा,
क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवानी है, तो आपने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देनी है। क्या करनी है, ऑक्सीजन जोड़ देनी है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन जोड़ दी और यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन जोड़ दी। ठीक है, दोनों तरफ आपने ऑक्सीजन जोड़ दी, ऑक्सीडेशन करवा दी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ यूज होगा पीसीसी। ठीक है, यहां पर आपके पास पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक कैटलिस्ट है, वो यूज होगा, लेकिन प्राइमरी के अंदर कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। अब आपने दोनों की ऑक्सीडेशन किस तरह से करवानी है, यहां पे पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, यहां से हाइड्रोजन निकाल देना है बाहर, ये वाला हाइड्रोजन निकाल देना है बाहर, इसके साथ जोड़ देना है, ये बन जाएगा वाटर। बाकी यहां क्या बचेगा, CH3 कार्बन, ऊपर वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, बॉन्डिंग खाली हो गई, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल दिया था, बाहर वाटर आ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, जिसको हमने एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल भी कहा था। यहाँ पर भी यही सीन होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालना है, बाकी CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल दिया था, बॉन्डिंग खाली हो गई, डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, दोनों हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिए, यहाँ वाटर बन गया, लेकिन ये हमारे पास कीटोन ग्रुप बन गया, जिसको हमने एसीटोन कहा था। सो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास 3 प्रिपरेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्टली पूछें, व्हाट्सएप नंबर पिछली वीडियो में मैं दे चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी मुझसे क्वेश्चन कह सकते हैं इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो डेली आपने इसका रिविजन लाजमी करना है और MCQs प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर किसी एंट्री टेस्ट में बैठना चाहते हैं तो MCQs प्रैक्टिस लाजमी है। MCQs मैं आपको दे दूंगा, MCQs आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको इजीली इसके MCQs दे सकता हूँ। नोट्स आपको इसके चाहिए, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नोट्स के साथ साथ आपको मैं MCQs भी दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई तो सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।